आई कॉम्प्लीमेंट योर टीम एंड टू योर वर्क। तो बीमारी का कारण ये है, देखो मैं अभी तुमसे शुरू में बता रहा था, बीमारी और सेहत के बीच में बहुत पतली एक लाइन है जी। जो डिवाइड करती है हेल्थ को डिजीज़ को। वो लाइन फेंट होती जाती है जब हमारा वेट बढ़ता है, जब हम डी स्ट्रेस नहीं करते, अपने को स्ट्रेस लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गलत खाना खाते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं। ये 5 सिद्धांत हैं सेहत के। उनसे जितना हम दूर रहेंगे वो हमारी लाइन उतनी गायब होती रहेगी बीमारी और सेहत के बीच में। तो ये लाइन को हमें चौड़ा करते जाना है, इसको एक खाई के रूप में बदल देना है, जाके बीमारी क्रॉस ही ना को, ये सेहत क्रॉस ही ना कर पाए बीमारी की तरफ। तो ये बॉडी का जो डिफेंस होता है, आपने भी कहा था बॉडी में तो अपने आप एक ताकत होती है बीमार न होने की। अच्छी बात बोली थी। यस, बॉडी हैज़ रेजिस्टेंस, बॉडी हैज़ इम्यूनिटी। अब हम उसको गलत चीज़ें खा के, गलत समय सो के, नींद पूरी ना करके अपनी इम्यूनिटी को ख़राब कर लें तो नेचुरली जिस चीज़ को हम छोड़ देते हैं उस पर वो ख़राब होने लगती है। लकड़ी को छोड़ देते हैं तो उसमें दीमक लग जाती है, तो उसको पॉलिश करते रहना होता है, साफ़ करते रहना होता है। लोहे को छोड़ देते हैं, जंग लग जाता है जी। तो हमारी बॉडी तो बहुत कोमल है, बहुत टेंडर है, तो इसकी रख रखाव, इसका मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। अब कार लेते हैं, कार को हम ख़राब करना हो तो बहुत आसान है, चलाओ मत, खड़ा कर दो, 6 महीने बाद अपना आप जाम हो जाएगी। कुछ नहीं करना, और सिर्फ उसको खड़ा कर दो, यूज़ मत करो। तो ऐसे ही हमने आज अपनी बॉडी को जाम कर रखा है। हम जीना नहीं चढ़ते, लिफ्ट से चढ़ते हैं, हम साइकिल नहीं चलाते, एक्सरसाइज नहीं करते, सही समय पे नहीं सोते हैं, ना उठते हैं। तो ये सब बॉडी में जाम लगाया हुआ है हमने, तो बीमारी आ गई। बीमारी बुलाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ छोड़ दो नॉर्मल चीज़ें तो बीमारी खुद आ जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस पॉडकास्ट में मज़ा आ रहा होगा। और बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो खुद एक कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते होंगे, पर उन्हें ये नहीं पता कि हम शुरुआत कैसे करें, कैसे एक यूट्यूबर बने, कैसे कंटेंट क्रिएटर बने। दोस्तों, हम पिछले 10 साल से कंटेंट बना रहे हैं और हमने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है कि हम बनाते कंटेंट एक हैं, लेकिन उसको डिवाइड करके मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डालते हैं। शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह उस कंटेंट को डालते हैं और अपनी अर्निंग्स को मैक्सिमाइज करते हैं। तो हमने एक वर्कशॉप बनाई है अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को समराइज करके, जिससे आप ये सीख पाओगे कि आप स्मार्टली ऐसा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाओ जो आप मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे डाल पाओ और बिना ब्रांड पे डिपेंड हुए अपने लिए एक स्टेबल इनकम जनरेट कर पाओ। अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इंटरेस्टेड हो तो हमारी वेबसाइट realhit.in पे जाइए और उस वर्कशॉप को ज्वाइन करिए। मिलते हैं आपसे वर्कशॉप में। फिलहाल इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाते हैं। सर, बहुत से लोग जो सुन रहे होंगे ना, ये सोचेंगे यार हमारा काम, हमारी लाइफस्टाइल थोड़ी ऐसी है तो हम हर चीज़ ना मेंटेन नहीं कर पाते। जैसे सही टाइम पे ना सोना, लंबे देर तक ना सोना, या डाइट हो गया, लाइफस्टाइल या एक्सरसाइज हो गई। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा प्राइमरी इंपॉर्टेंस लोग किस चीज़ में दें कि ये तो कर ही लो तो तुम्हारी तुम्हारी हेल्थ ठीक रहेगी इन सब चीज़ों में? बचपन में स्टेशन गए 3rd क्लास के डिब्बे में, जिसमें छुट्टी में लोग अपने घर जाते हैं साल में एक बार वाले, जो लेबर क्लास होता है, अब वो खचाखच भरा होता है और वो एक जान पहचान का दूर जा रहा होता है प्लेटफॉर्म पे बंदा, उसको वो बुलाता है रेल के डब्बे के अंदर से, एक आदमी, आजा आजा। वो कहीं फाटक पे रेल के डब्बे के घुसने की जगह नहीं होती, वो खिड़की से उसको अंदर खुदा लेता है और थोड़ी सी जगह उसको दे देता है। फिर वो जब गाड़ी चलती है, हिलता डुलता है, वो जगह उसकी बन जाती है और वो अपने स्टेट तक पहुंच जाता है। ऐसे ही हमें समय निकालना पड़ेगा। समय है नहीं हमारे पास, कोई ब्लैंक स्लॉट्स नहीं है कैलेंडर में कि जी आपका ये समय है, इसमें आप जो चाहे करो, या ये समय है इसमें एक्सरसाइज कर लो। उसको निकालना पड़ता है। 24 घंटे का दिन जो है वो 24 घंटा 1 मिनट भी नहीं होगा। उसी 24 घंटे को आपको रीशेड्यूल करना पड़ेगा। जैसे जिस घर में 2 भाई होते हैं, बेड एक होता है, तो उन्हें बेड को आधा आधा डिवाइड करके उसी पे सोना होता है। तो वो हमें लर्न करना पड़ेगा, हम अपने टाइम टेबल को कैसे एडजस्ट करें। ये कहना तो बहुत आसान है, मैं बिज़ी हूँ। जो भिखारी सड़क पे भीख मांग रहा है, उससे आप पूछो जाके, तेरे पास टाइम है? कहते नहीं बाबूजी, आगे बढ़ो, कुछ देना है तो दो, मैं बिज़ी हूँ, मैं भीख मांग रहा हूँ। ही इज़ ऑल्सो बिज़ी। अब मैं तो ये सोच रहा था, अब ये पूछेंगे, लोगों ने घर पे बैठ के काम करना शुरू कर दिया। ये नई कल्चर जो बनी है, फेविकॉल लगा के घर में सोफे पे बैठ के काम करने की, ये बहुत ख़राब है। वर्क फ्रॉम होम, इसने हमारे बच्चों को आलसी बना दिया है। ना वो समय पे सो रहे हैं, ना समय पे उठ रहे हैं, नाश्ता 2-2 बजे हो रहा है। ये हमारे बड़े बुज़ुर्ग लोग देख लेते थे ना पहले,
पिटाई हो जाती थी हमारी। तो रात को अगर देर से घर आते थे तो चप्पल उतार के दीवार कूद के आते थे, दरवाज़ा नहीं खुलता था, डिसिप्लिन होता था। तो पता चल जाता था तो भी पिटाई हो जाती थी कि रात को कहाँ थे। अब बच्चे घूम रहे हैं, माँ बाप सो रहे हैं। सर और तो और लोगों की नाइट शिफ्ट तो चालू हो चुकी हैं दिन में। नाइट शिफ्ट तो एक इमरजेंसी है, कमाई का एक ज़रिया है, उसको हम इस तरह से नहीं कह सकते। बट हैबिचुअली अगर हम रात को काम करते हैं, दिन को सोना चाहिए। जैसे एक रेल का ड्राइवर है, अगर वो नाइट शिफ्ट नहीं करेगा तो आपकी रेलगाड़ी कैसे चलेगी। तो इसी तरह ज़िंदगी की गाड़ी चलाने की। और फिर एक कुछ नई चीज़ ये है कि जिन कंट्रीज़ में, जहाँ हिंदुस्तान में रात होती है वहाँ दिन होता है, तो उसके हिसाब से बच्चों को काम करना पड़ता है। बट उसमें ये नहीं है कि आप दिन में मत सोइए। तो अपनी दिनचर्या को, दिनचर्या एक वर्ड होता था, अब मैं हंसी में लोगों से कहता हूँ ये रात्रिचर्या बन चुका है। जो कहते थे ना रात को जागोगे तो उल्लू कहलाओगे, उल्लू जागते हैं रात को। अभी क्या हो गया है, रात्रिचर्या बन गई। जो काम के लिए जाग रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो बेफजूल जाग रहे हैं वो गलत है। सर आजकल हर चीज़ की एक वो भी हो गया है कि टाइम होना चाहिए कि सोने का। अगर आप 6 घंटे या 7-8 घंटे सो रहे हो वो एप्ट है। अगर आप उससे ज़्यादा या कम सो रहे हो आपकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। और ऐसी खाने के लिए भी कहते हैं कि आपने 3 मील्स अगर ली दिन में, एटलीस्ट 2 ली तो बेटर है। बट अगर आप उससे ज़्यादा करो, जो यंगस्टर्स करते हैं कि जो जिम जाते हैं कि 5-6 मील्स या दिन में 7 मील्स चलती हैं उनकी, तो ये लाइफस्टाइल ये वाला कितना ख़राब है कि आप टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए, जैसे आप बता ही रहे हो। वही तो हुआ। दिनचर्या का मतलब ये होता था, दिन जब शुरू होता है तब से दिनचर्या शुरू हो। जल्दी उठा जाए, फिर नाश्ता किया जाए, फिर दोपहर को खाना खाया जाए, रात को जल्दी सो जाए। मैं जब बहुत छोटा था, 1959 की बात मुझे अच्छी तरह याद है, मैं क्लास 2 में था। तो हमारे मोहल्ले में सिर्फ हमारे घर पे बिजली थी, बाकी घरों में लैंप जलाए जाते थे या लालटेन जलाई जाती थी। वो शाम को दिन छुपने के समय अपनी चिमनी उसकी धोई जाती थी और उसमें मिट्टी का तेल डाल के बत्ती काट के बराबर करते थे, और 9 साढ़े 9 बजे सब सो जाते थे। और दूर मत जाइए, 59 से आगे आइए। मैं जब दिल्ली आया था, अभी मैं ये बात बोल के भी आया हूँ एक जगह, तो मैं जब कभी रात को सिटी बस, डीटीसी की बस से आता था, तो जब वो गवर्नमेंट कॉलोनीज़ के पास से गुजरती थी, जैसे आर.के. पुरम मल्टी स्टोरी फ्लैट्स है, तो मैं नोटिस करता था 10, पौने 10, साढ़े 9 के बीच में एक एक करके फ्लैट की बत्तियां बंद हो रही हैं। उस समय टीवी सिर्फ 10 बजे तक आता था और लोग 10 बजे सो जाते थे। सुबह ऑफिस गोइंग पॉपुलेशन होती थी वो। अब हमारे बच्चे 10 बजे तो शायद रात को समझते ही नहीं है रात हो गई। तो अभी इसमें मैं एक और जगह बोल रहा हूँ आजकल कि अगर हम अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें रात को और सुबह की रोशनी का इस्तेमाल करें अपने कामों में, तो हम लॉट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रात को जो हम काम करके खर्च कर रहे हैं उसको बचा सकते हैं। तो अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखना ये बहुत ज़रूरी है। और ये आजकल इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि घरों में सिर्फ माँ बाप और बच्चे हैं, और बच्चों को दादा दादी नाना नानी जो संस्कार देते थे वो मिसिंग हो गया। या तो बाहर रह रहे हैं बच्चे, अपने वाइफ हस्बैंड रह रहे हैं बच्चों के साथ, या वो गांव से दूर शहर आ गए हैं। तो इससे क्या हो गया है, हमारी फैमिली का जो एक ट्री होता था उसमें कहीं ना कहीं कोई पार्ट मिसिंग हो गया। तो वो जड़ों से जो उसको सींचा जाता था, जो जड़ों से शिक्षा मिलती थी, वो नाना नानी दादा दादी कहानियाँ सुनाते थे बच्चों को, उसमें बड़ी सीख होती थी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।